दोस्तों कहते हैं अगर अपराधी को ढूंढना है तो अपराधी की तरह सोचिए। नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। ये बात मैं शिक्षा के संदर्भ में क्यों कह रहा हूं? देखिए, बहुत सारे लोग तरह तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। कोई बी डिज़ाइन, एम डिज़ाइन की एंट्रेंस में किस्मत आजमा रहा है, कोई निफ्ट में, कोई एनआईटी में, कोई आर्किटेक्चर में, कोई लॉ में, कोई मेडिकल एंट्रेंस में। तो जब मैं कहता हूं कि अपराधी को ढूंढना है तो अपराधी की तरह सोचिए, तो शिक्षा क्षेत्र में ये बात बड़े अच्छे तरीके से लागू होती है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि पेपर सेटर ने पेपर कैसे बनाया होगा, उसको पेपर बनाने में क्या चुनौतियां सामने आई होंगी, और आपको जानकर अचरज होगा कि जितनी तकलीफ आपको पेपर देने में होती है उससे ज़्यादा तकलीफ पेपर सेटर को पेपर बनाने में होती है। तो वो राज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। किसी एंट्रेंस एग्जाम में 125 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 200, किसी में 150, किसी में 250। अब सोचिए कि किसी पेपर सेटर के लिए, चाहे वो किसी भी विषय का विद्वान हो, इतने सारे सवाल अपनी मेमोरी से तैयार करना असंभव है। तो किस चीज पर निर्भर करता है? वो भी रिसर्च करता है, पिछले सालों के पेपर से उठाता है, उस विषय पर या उससे संबंधित एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उन पर रिसर्च करता है, और पिछले सालों के पेपर उठाकर ही या तो हूबहू उनको आपके लिए प्रस्तुत कर देता है या उसमें मामूली रद्दोबदल कर देता है। मान लीजिए इंग्लिश कंप्रीहेंशन के सवाल हैं, तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन के वो पैराग्राफ खुद नहीं लिखेगा, उसमें कोई इंसिडेंट बताया गया है कि जब राम श्रीनगर गया तो उसने क्लॉक टावर चौक पे कुछ लोगों को बातचीत करते सुना, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी आतंकवादी ग्रुप के हैं, वगैरह वगैरह। अब वो इसमें हूबहू चिपकाएगा तो कॉपीराइट का इश्यू सामने आ जाएगा, तो श्रीनगर का पंजाब बना देगा, और वो इसके तरीके से प्रस्तुत कर देगा। बलवंत सिंह जब अमृतसर के मशहूर कचौरी वाले की दुकान के सामने से गुजर रहा था तो उसने कुछ विचित्र से दिखने वाले लोगों को कुछ किसी चौराहे पर सामान रखने की बात सुनी थी। उसको लग रहा था यह सामान हो ना हो कोई दहशतगर्दी फैलाने वाला कोई योजना बना रहे। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल जो सीड यू सीड में आते हैं, उस तरीके के सवाल आजकल नाटा के अंदर आने शुरू हो गए। एप्टीट्यूड के बहुत सारे सवाल इस प्रकार के नाटा में आने शुरू हुए पिछले 2-3 साल से, जिस प्रकार के सवाल बैचलर डिजाइन, मास्टर डिजाइन के लिए सीड यू सीड इम्तिहानों में पूछे जाते हैं। बहुत सारे रिडल्स पूछे जाने शुरू हो गए, जबकि मुझे इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता आर्किटेक्चर एंट्रेंस के इम्तिहान में, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ रिडल्स पूछे जाने शुरू हो गए। तो इसलिए तुक्का मत लगाइए, तरीका अपनाइए। तरीका सही ये है कि पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व कीजिए, उस विषय पर जितनी भी जानकारी जिस भी माध्यम से आपके पास उपलब्ध हो सकती है वहाँ से मॉक टेस्ट को हासिल कीजिए। हमारी बनाई हुई अधिकतर किताबों में हमने मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स दिए हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ अशोक गोयल की नहीं, और भी राइटर्स की जो भी किताब आपको, जिस विषय का आप इम्तिहान दे रहे हैं उसको पढ़िए, उसमें दिए हुए मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए।
और तीर और तुक्के में से तीर का चुनाव कीजिए। शुभकामनाएं, नमस्कार।